प्राचीन शिलालेखों में जालौर को किस नाम से जाना जाता है? जबालीपुर। आबू के शिलालेख के लेखक कौन थे? सुभद्र शुभचंद्र थे। आबू के अभिलेख के लेखक शुभचंद्र। व्याख्या। नेमिनाथ आबू के मंदिर की प्रशस्ति जो कि 1230 ईस्वी की है। इसके रचयिता सोमेश्वर देव शुभचंद्र जो कि सुरथोस काव्य के लेखक भी हैं। उसे सूत्रधार चंडेश्वर ने खोदा था। इसको तेजपाल के द्वारा बनवाए गए आबू पर देलवाड़ा गांव के नेमिनाथ के मंदिर में लगाई गई थी। परमार एवं वास्तुपाल और तेजपालों के वंशों का वर्णन मिलता है। सुरथोत्सव के लेखक सोमेश्वर, जिसे शुभचंद्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राय सिंह की प्रशस्ति का संबंध निम्न में से किससे है? 2018 में पूछा गया कांस्टेबल एग्जाम में। बीकानेर के शासकों से। राय सिंह प्रशस्ति बीकानेर जो कि 1594 ईस्वी की है। यह लेख महाराजा राय सिंह ने बीकानेर दुर्ग के निर्माण काल के समाप्त होने के अवसर पर लगाया था। बीकानेर दुर्ग के एक द्वार के पार्श्व में लगी यह प्रशस्ति, जिसका रचयिता जैता। इससे ज्ञात होता है कि 30 जनवरी 1589 ईस्वी को बीकानेर दुर्ग का निर्माण कार्य शुरू हुआ, जो 17 जनवरी 1594 ईस्वी को पूर्ण हुआ। इस लेख से राव बीका से राय सिंह तक के बीकानेर के शासकों की जानकारी मिलती है। इसके अनुसार बीकानेर दुर्ग का निर्माण राव राय सिंह ने अपने मंत्री करमचंद द्वारा कराया था। बीकानेर दुर्ग लाल पत्थरों से निर्मित होने के कारण इसे लालगढ़ भी कहा जाता था। इस दुर्ग का दूसरा नाम जूनागढ़ भी है। नेक्स्ट, कौन सा अभिलेख मंडोर के प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी देता है? गठियाला। गठियाला का शिलालेख जो 861 ईस्वी का है, जोधपुर के पास गठियाला गांव में एक स्तंभ पर उत्कीर्ण है। नरेश कुक्कुट का यशोगान, न्यायप्रिय, जनहित का संपादक, वीर साहसी शासक, ये लिखा गया है इसमें। एवं उसकी वंशावली रोहिल्ला से लेकर कुक्कुट तक की जानकारी मिलती है। यह लेख संस्कृत एवं प्राकृत दोनों भाषाओं में है। इस लेख में मग जाति के ब्राह्मणों का उल्लेख भी है। इस अभिलेख का रचयिता मग एवं उत्कीर्णकर्ता कृष्णेश्वर था। इसे कुक्कुट ने उत्तीर्ण करवाया था। इसे शाक द्वीपीय ब्राह्मण भी कहा जाता है, जो ओसवालों के आश्रित रहकर जीवन यापन करते थे। गठियाला अभिलेख किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत में लिखा गया है। अभिलेख जो प्रतिहार शासक कुक्कुट की आबिरों पर विजय का दावा करता है। गठियाला 861 ईस्वी। वीडियो में पूछा गया क्वेश्चन।
इस अभिलेख में कुक्कू का यशोगान किया गया। नेक्स्ट, घटियाला प्राकृत अभिलेख किस शासक से संबंधित है? प्रतिहार राजा कुक्कू से संबंधित है। घटियाला शिलालेख में निम्नलिखित में से किस वंश की जानकारी प्राप्त होती है? मंडोर, प्रतिहार। घटियाला अभिलेख से संबंधित कथनों में असत्य है। असत्य कौन सा है? दूसरे नंबर का, ये असत्य, बाकी सत्य है, ये और असत्य। अभिलेख में प्रतिहार शासक हरिश्चंद्र एवं उसके वंशजों का वर्णन है, विवरण है। अभिलेख में मग जातीय के ब्राह्मणों को उल्लेख है, बिल्कुल सही। 4 अभिलेखीय लेखों का समूह है। बड़वाग्राम कोटा। बड़वाग्राम कोटा में कितने मोखरी युग अभिलेख प्राप्त हुए हैं? 3। बड़वा युग अभिलेख 181 ईस्वी। 12 जिले जो पूर्व कोटा में था। अंता तहसील के बड़वा ग्राम में 3 यूप लेख मिले हैं, जिसमें इसमें मोखरी वंश के शासकों का वर्णन सर्वप्रथम मिला है। मोखरी वंश के शासकों का वर्णन मिला है। मोखरी महासेनापति बल के 3 पुत्रों के एक यज्ञ समापन का उल्लेख है। इन युग अभिलेखों से देश में बुद्ध धर्म की अवनति, हिंदू धर्म के पुनरुद्धार के संधि काल में पुनरारंभ की जानकारी प्राप्त होती है। इस अभिलेख में कृत संवत का उल्लेख किया गया है। मोखरी वंश के शासकों का सबसे पहला व प्राचीन अभिलेख है। मोखरी वंश के शासकों का सबसे पहला व प्राचीन अभिलेख है। यह एक स्तंभ या यूप पर उत्कीर्ण है। नेक्स्ट, बड़वाग्राम से प्राप्त यूप स्तंभ अभिलेख किस वंश या गण से संबंधित है? मोखरी वंश। नेक्स्ट, उस अभिलेख को चिन्हित कीजिए जो प्राचीन राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय की उपस्थिति के साक्ष्य देता है। बरनाला अभिलेख। बरनाला अभिलेख जो कि जयपुर 278 ईस्वी के अंत में विष्णु भगवान की वंदना की गई है। नेक्स्ट, कुंभलगढ़ प्रशस्ति के रचयिता कवि महेश। कुंभलगढ़ प्रशस्ति राजसमंद जो कि 1460 ईस्वी की है, इसका प्रशस्तिकार कवि महेश था। इसमें प्रयुक्त लिपि देवनागरी एवं भाषा संस्कृत है। पहली शिला में 68 श्लोक हैं। एकलिंग जी के मंदिर तथा कुटिला नदी के वर्णन में बड़ी स्वाभाविकता है। दूसरी शिला में चित्रांगताल, चित्तौड़गढ़ दुर्ग तथा चित्तौड़ का वैष्णव तीर्थ रूप होने का वर्णन मिलता है। उदयपुर संग्रहालय में सुरक्षित। इस प्रशस्ति से तत्कालिक मेवाड़ की भौगोलिक, सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है। इसमें गोहिल वंश का वर्णन एवं उनकी उपलब्धियां बताई गई है। इस लेख में बप्पा रावल को विप्रवंशीय ब्राह्मण बताया गया है। यह मेवाड़ के महाराणाओं की वंशावली को विशुद्ध रूप से जानने का महत्वपूर्ण साधन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एकलिंग शिलालेख 1488 ईस्वी, एकलिंग शिलालेख जो कि 1488 ईस्वी का है, इसके लेखक हैं महेश्वर। एकलिंग प्रशस्ति उदयपुर, इसके रचयिता महेश भट्ट था।
इसमें बप्पा रावल का संन्यास लेना एवं मेवाड़ के गोइलों का वर्णन है। बरली का शिलालेख जो कि अशोक के काल से पूर्व का माना जाता है, कहाँ पर स्थित है? अजमेर में। बरली का लेक अजमेर जिला। राजस्थान का सबसे प्राचीनतम 1443 ईस्वी 44 बरली के पास बिलोट माता के मंदिर से प्राप्त हुआ है। ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है। वर्तमान में यह अजमेर संग्रहालय में सुरक्षित है। बरली स्टोन शिलालेख चिन्हित किया गया है ब्राह्मी लिपि में। निम्न में से कौन सा प्रतिहारों का इतिहास बताता है? मंडोर शिलालेख। मंडोर शिलालेख जोधपुर जो एक बावड़े पर उत्कीर्ण है 685 ईस्वी के आसपास का है। विष्णु एवं शिव की पूजा पर प्रकाश डालते हैं। मंडोर का दूसरा शिलालेख 837 ईस्वी गुर्जर प्रतिहार शासक बावकुनी को द्वारा था। दूसरा शिलालेख 837 ईस्वी गुर्जर प्रतिहार शासक बावकुनी के पूजा की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अभिलेख में प्रतिहारों को सौमित्र मतलब लक्ष्मण से उद्भूत कहा गया है? ग्वालियर अभिलेख में। ग्वालियर प्रशस्ति मिहिर भोज प्रथम की देन है। यह संस्कृत में उत्तरी ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है। इसकी कोई तिथि अंकित नहीं है, परंतु अनुमान 880 ईस्वी के लगभग है। इस लेख का लेखक है पीली चाय। तो हमारा चैनल देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।